आज की हमारी ख़ास महफिल में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू और हिंदी की कविताओं को, गज़लों को सुना जाता है, उसके दो हस्ताक्षर हमारे बीच मौजूद हैं। मेरी मुराद है राजेंद्र गट्टानी जी हमारे सामने मौजूद हैं। आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर अंजुम आरा मुल्की साहब मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल है। थोड़ा सा ख्याल इस तरीके का है कि जिस तरीके के हमारे जहन में चीज़ें चलती है हम शायद उस तरीके के होते जाते हैं। लाइक बेचारगी सोचते हैं तो बेचारों जैसी फीलिंग ज़्यादा आती है, उस तरीके की भावनाएं चलती हैं। तो साथ दीजिएगा इसके लिए। ज़हनो दिमाग के शोर के बीच, ज़हनो दिमाग के शोर के बीच हर बात के मतलब हजारों निकलेंगे। ज़हनो दिमाग के शोर के बीच हर बात के मतलब हजारों निकलेंगे। सब टिका है सोच के परिंदों पर, उनकी उड़ान पर। ज़हनो दिमाग के शोर के बीच हर बात के मतलब हजारों निकलेंगे। सब टिका है सोच के परिंदों पर, उनकी उड़ान पर। बेचारगी सोचोगे तो बेचारे निकलेंगे। दिलो दिमाग पर जो छाया हुआ है तेरा सुरूर। यहाँ बात हो रही है जिस तरीके का इंसान का ऊपर वाले से जिस तरीके का एक रिश्ता होता है, राब्ता होता है। तो दिलो दिमाग पर जो छाया हुआ है तेरा सुरूर, हर दफा हर बार रोशन उजाले निकलेंगे। ऐसी मोहब्बत में डूब जाएंगे हम तुमसे, दीवानगी सोचेंगे तो दीवाने निकलेंगे। रहमो करम पर हूं मेरे मालिक, रहमो करम पर हूं मेरे मालिक। हर दम पर तेरे अफसाने निकलेंगे। नहीं रहेगा इस जहां में कुछ भी, नहीं रहेगा इस जहां में कुछ भी सिवा तेरे। तेरी बंदगी करते तेरे परवाने। तो अब इसी के साथ एक और ख्याल कि जिस तरीके का जिंदगी में हम लोग एक बोलते हैं कि स्ट्रगल जो निरंतर चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, और उससे किस तरीके से मैं लेता हूँ उस ज़िंदगी को जीने के तरीके को कि होता है उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं हौसला बुलंद रख के चलते रहना पड़ता है। ज़िंदगी जीने के लिए है, लोग कमाने में ही खर्च कर देते हैं। तो थोड़ा सा उसके ऊपर एक ख्याल है कि ज़िंदगी से लड़ता हूँ, ज़िंदगी से लड़ता हूँ तो लगता है मैं जिंदा हूँ। जिंदगी से लड़ता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। गिर के संभलता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। जिंदगी से लड़ता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। गिर कर संभलता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। बरपाने दो कहर किस्मत को मुझ पर, बरपाने दो कहर किस्मत को मुझ पर। हंसते हंसते लड़ता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। जिंदगी से लड़ता हूं तो लगता है मैं जिंदा हूं। सोच हम लोग को काफ़ी चीज़ों में नामुमकिन सा एक इशारा देती कि चीज़ हो नहीं पाएगी, और हम दिमाग की गुलामी के कारण कुछ चीज़ें कर नहीं पाते। तो उस बारे में कुछ अगली पंक्तियां हैं कि नामुमकिन सोच है, नामुमकिन सोच है कहाँ यह हकीकत है। मुकम्मल जिंदगी में कौन रहता है यहाँ। नामुमकिन सोच है कहाँ यह हकीकत है। मुकम्मल इस जिंदगी में कौन रहता है यहाँ। ये क्यों हुआ वो क्यों नहीं, ये सोचने का वक्त कहाँ। अपने इसी रवैये से लगता है मैं जिंदा हूँ। गिर के संभलता हूँ तो लगता है मैं जिंदा हूँ। जीवन मात्र 4 दिन का है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है और इसको खर्च नहीं करना चाहिए। लोग ज़ाया करते हैं, बेफिक्र रहते नहीं हैं और बेफिजूल की चिंताएं चलती हैं। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी गुजारनी क्यों उलझन में है। जिंदगी तो बस यहाँ इस लम्हे इसी पल में है। जब गम नहीं खुशी का तो, जब गम नहीं खुशी का तो कि रोना है तो रोना क्यों इस गम में है। ऐसे जीने से ही तो लगता है मैं जिंदा हूँ। जिंदगी से लड़ता हूँ तो लगता है मैं जिंदा हूँ। गिर के संभलता हूँ तो लगता है मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा को गुजारिश की जाए, उनको आवाज़ दी जाए इस शेर के साथ कि फूल भेजे तो थे चमेली के, फूल भेजे तो थे चमेली के, मशवरे पर तेरी सहेली के। आइए इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा।
मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि मेरे सर पर रहे आंचल तेरी बिंदी सलामत हो, मेरे सर पर रहे आंचल तेरी बिंदी सलामत हो, इधर उर्दू फले फूले उधर हिंदी सलामत हो। बहुत शुक्रिया। इधर उर्दू फले फूले उधर हिंदी सलामत हो, और जहाँ उर्दू हवाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, जहाँ उर्दू फ़ज़ाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, अदब के चश्मे बहते हैं उसे भोपाल कहते हैं। विरासत ये हमारी है हमें जहाँ से भी प्यारी है, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। और एक क़िता ये पेश खिदमत है कि लफ्ज़ हैं चेहरे गुल पर मेरे शबनम की तरह, लफ्ज़ हैं चेहरे गुल पर मेरे शबनम की तरह, तेरे ज़ख्मों का मुदावा किसी मरहम की तरह। पहले हाथों की लकीरों को मिटाया हमने, पहले हाथों की लकीरों को मिटाया हमने, तब कहीं जाके ये आंचल हुआ परचम की तरह। बहुत शुक्रिया। तब कहीं जाके ये आंचल हुआ परचम की तरह। और गर्चे लहजे में खनक रुख पे चमक रखते हैं, गर्चे लहजे में खनक रुख पे चमक रखते हैं, हम मगर दिल में क़यामत की कसक रखते हैं, हम मगर दिल में क़यामत की कसक रखते हैं। और इश्क में शक न हो तो इश्क पे शक होता है, इश्क में शक न हो तो इश्क पे शक होता है, इश्क वाले ही फ़कत इश्क में शक रखते हैं। बहुत शुक्रिया। इश्क वाले ही फ़कत इश्क में शक रखते हैं। और हम मरीज़ाने मोहब्बत, हम मरीज़ाने ग़मे हिज्र की हालत है अजब, हम मरीज़ाने ग़मे हिज्र की हालत है अजब, चैन आता है न पलकों पे पलक रखते हैं, चैन आता है न पलकों पे पलक रखते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास के पहले ज़ख्मों को चखाते हैं मज़ा मरहम का, पहले ज़ख्मों को चखाते हैं मज़ा मरहम का, फिर सलीक़े से मेरे दोस्त नमक रखते हैं, फिर सलीक़े से मेरे दोस्त, पहले ज़ख्मों को चखाते हैं मज़ा मरहम का, फिर सलीक़े से मेरे दोस्त नमक रखते हैं। और एक ये दो चार शेर के वक्त के साथ ही तस्वीर बदल जाती है, वक्त के साथ ही तस्वीर बदल जाती है, रंग उड़ जाता है तहरीर बदल जाती है, वक्त के साथ ही तस्वीर बदल जाती है, रंग उड़ जाता है तहरीर बदल जाती है। और तुम दुआओं के लिए हाथ उठाकर देखो, तुम दुआओं के लिए हाथ उठाकर देखो, फिर दवाओं की भी तासीर बदल जाती है, फिर दवाओं की भी तासीर। बहुत शुक्रिया। तुम दुआओं के लिए हाथ उठाकर देखो, फिर दवाओं की भी तासीर बदल जाती है। और रोज़ रहता है सफ़र भी नया दरपेश मुझे, रोज़ रहता है सफ़र भी नया दरपेश मुझे, रोज़ हालात की ज़ंजीर बदल जाती, रोज़ हालात की ज़ंजीर बदल जाती है। उस शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ जिसको सलीम सरमत कहते हैं। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए सलीम सरमत। गज़ल पढ़ने से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ कि समाज में जो अंधेरा है, जो द्वेष है, जो नफ़रत है, उस अंधेरे को कम करने के लिए, उस अंधेरे की बात करने के लिए मैंने चिराग प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो चिराग अलग अलग रूप में परिभाषित होंगे। एक गज़ल है, उसमें चिराग देखिएगा किस तरह सामने आते हैं। गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। सारे आलम में है खुदा के चिराग, सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग, सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग, क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, कौन खुश है यहाँ बुझा के चिराग, क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, कौन खुश है यहाँ बुझा के चिराग। एक शेर देखिएगा सर कि तेज चलती रही हवा गम की, तेज चलती रही हवा गम की, और जलते रहे दुआ के चिराग, तेज चलती रही हवा गम की और जलते रहे दुआ के चिराग। हमें इन गम से लड़ने के लिए दुआओं की ज़रूरत होती है,
हौसलों की ज़रूरत होती है। उसी तरह का एक शेर देखिएगा कि लाख तूफान थे मगर फिर भी, लाख तूफान थे मगर फिर भी हमने दिखला दिए जला के चिराग। लाख तूफान थे मगर फिर भी हमने दिखला दिए जला के चिराग। इस गज़ल का आखिरी शेर है, मक्ता हाजिर करता हूँ। क्यों ये तमाशा सलीम देखो तुम, ये तमाशा सलीम देखो तुम, जिसकी तूफ़ान उसी खुदा के चिराग। ये तमाशा सलीम देखो तुम, जिसकी तूफ़ान उसी खुदा के चिराग। इसके बाद एक गज़ल के एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूँ। एक ज़िंदगी की सच्चाई है उस मतले में जो मैं कहना चाहता हूँ। सफ़ीने में भंवर आना कि पानी में उतर जाना, सफ़ीना नाव को बोलते हैं। सफ़ीने में भंवर आना कि पानी में उतर जाना, समंदर में कोई सूरत हो मेरा तय है मर जाना। सफ़ीने में भंवर आना कि पानी में उतर जाना, समंदर में कोई सूरत हो मेरा तय है मर जाना। आजकल सोशल मीडिया पर जो शायरी हो रही है, जो गज़ल हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ नई नस्ल को, हम जैसे नौजवानों को, सर जो बैठे हैं, कि ये गज़ल, ये शायरी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा चलती रहेगी और नए नए रूप में आएगी। मैं इसी को संबोधित करते हुए एक शेर कह रहा हूँ कि किसी भी उम्र में ये लड़की, किसी भी उम्र में लड़की ये बूढ़ी हो नहीं सकती। किसी भी उम्र में लड़की ये बूढ़ी हो नहीं सकती। गज़ल को आता है हर दौर में सजना संवर जाना। किसी भी उम्र में लड़की ये बूढ़ी हो नहीं सकती। गज़ल को आता है हर दौर में सजना संवर जाना। मैं डॉक्टर बशीर बद्र के शेर के साथ गुस्ताख आनंद को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। ज़ोरदार तालियों में स्वागत करें गुस्ताख आनंद का। सबसे पहले द प्रेस का शुक्रिया और नाज़िम साहब और मुख्य अतिथि महोदय की इजाज़त से मैं चालू करता हूँ। गज़ल से मतलब शेर है, देखिएगा कि क्यों बार बार एक ही सवाल है, क्यों बार बार एक ही सवाल है, कमाल है सता के पूछते हैं कैसे हाल है, कमाल है। क्यों बार बार एक ही सवाल है, कमाल है सता के पूछते हैं कैसे हाल है, कमाल है। बिछड़ने का इरादा मेरा मैं ही बेवफा, बिछड़ने का इरादा मेरा मैं ही बेवफा, बिछड़ने का इरादा मेरा मैं ही बेवफा, बिछड़ने का इरादा मेरा मैं ही बेवफा। क्यों फिर मुझे बिछड़ने का मलाल है, कमाल है, क्यों फिर मुझे बिछड़ने का मलाल है, कमाल है। जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर, जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर, जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर। लबों में तेरे पहले जैसा ही उबाल है, कमाल है, लबों में तेरे पहले जैसा ही उबाल है, लबों में तेरे पहले जैसा ही उबाल है। न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो, न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो, न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो। जो लड़की छीके हाथ में रुमाल है, कमाल है, जो लड़की छीके हाथ में रुमाल है, कमाल है। कहा है झूठ सबने लड़के तो शराब पीते हैं, कहा है झूठ सबने लड़के तो शराब पीते हैं, कहा है झूठ सबने लड़के तो शराब पीते हैं। पिया है पानी जिसका रंग लाल, कमाल है, पिया है पानी जिसका रंग लाल, कमाल है। बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि पता सभी को है निगल लिया है कई सपेरों को, पता सभी को है निगल लिया है कई सपेरों को। अभी भी लोगों में जहर बवाल है, कमाल है, अभी भी लोगों में जहर बवाल है, कमाल है। कहा था दोनों ने कि बिछड़ जो तो मानो मौत है, कहा था दोनों ने कि बिछड़ जो तो मानो मौत है। नए ज़माने झूठ की मिसाल है, कमाल है, नए ज़माने झूठ की मिसाल है, कमाल है। कि तेरे बाद मेरे माथे पे है कोई चूमता, कि तेरे बाद मेरे माथे पे है कोई चूमता, कि तेरे बाद मेरे माथे पे है कोई चूमता।
मगर जहन में तेरा ही ख्याल है कमाल, मगर जहन में तेरा ही ख्याल है कमाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए नम्रता खाकरे का। अपना परिचय 2 पंक्तियों में देना चाहूंगी। औकात मालूम है मुझे अपनी, कलम छोटी ही सही मगर सच लिखती हूँ। हुंकार से नहीं डरती, ऐसा तेज मुख पर रखती हूँ। ना रहे हाथ तो भी कोई फिक्र नहीं होगी, अगर लिखना हो सच तो जुबान से लिख जाती हूँ। अगर लिखना हो सच तो जुबान से लिख जाती हूँ। मेरी कविता मोटिवेशनल कविता है। हर एक विद्यार्थी इसे अपने से अटैच कर पाएगा, बल्कि हर एक विद्यार्थी का इसमें संघर्ष है और वो क्या अचीव करना चाहता है अपने लिए, दूसरों के लिए, बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैं हार मानूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, हर स्थिति में सीखो ये ईश्वर का पांडित्य है। क्या हार में क्या जीत में, हर स्थिति में सीखो ये ईश्वर का पांडित्य है। संघर्ष पथ पर भयभीत नहीं मैं, संघर्ष पथ पर भयभीत नहीं मैं। आंधियों के चित्कार हो, बिजली की गर्जना हो निडर ठोकरों को ठोकर मारूंगा, हो निडर ठोकरों को ठोकर मारूंगा। विघ्नों को सह जाऊंगा, तन को पत्थर बनाऊंगा, हो निडर ठोकरों को ठोकर मारूंगा। विघ्नों में रहकर नाम बनाऊंगा, कदमों को घायल होने दूंगा नहीं, किसी के समक्ष झुकूंगा नहीं। मैं हार मानूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। रुकूंगा नहीं, अग्नि जलवायु सबको पार कर जाऊंगा। रुकूंगा नहीं, अग्नि जलवायु सबको पार कर जाऊंगा, कांटों में राह बनाऊंगा। रुकूंगा नहीं, अग्नि जलवायु सबको पार कर जाऊंगा, कांटों में राह बनाऊंगा। रोके नियति उसकी राह मोड़ दूंगा, रोके नियति उसकी राह मोड़ दूंगा। अथक परिश्रम अपने विश्वास से मैं दुनिया को झुकाऊंगा, अथक परिश्रम अपने विश्वास से मैं दुनिया को झुकाऊंगा। पत्थर को पानी बनाऊंगा, आसमान में विजय का परचम लहराऊंगा। समाज की झूठी बंदिशों में बंधूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। शुक्रिया। अकर्मण्य त्याग दूंगा, कर्म की राह चुनूंगा। अकर्मण्य त्याग दूंगा, कर्म की राह चुनूंगा। विघ्नों को सह जाऊंगा, तन को पत्थर बनाऊंगा। अकर्मण्य त्याग दूंगा, कर्म की राह चुनूंगा। विघ्नों को सह जाऊंगा, तन को पत्थर बनाऊंगा। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराऊंगा, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराऊंगा। अपनों के तानों को भी सह जाऊंगा, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराऊंगा। अपनों के तानों को भी सह जाऊंगा। क्रोधा अग्नि को अपने भीतर समाऊंगा, क्रोधा अग्नि को अपने भीतर समाऊंगा। मौन धारण करूंगा जब तक विजय पाऊंगा नहीं। दया की भीख मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। मेरी एक नाकामी माता पिता को क्षण भर का कष्ट देगी, मेरी एक नाकामी माता पिता को क्षण भर का कष्ट देगी, वो भी सह जाऊंगा। मेरी एक नाकामी माता पिता को क्षण भर का कष्ट देगी, वो भी सह जाऊंगा। छोटा मुकाम नहीं, बड़ी मंजिलें हासिल करूंगा। माता पिता की जरूरतें नहीं, ख्वाहिशें पूरी करूंगा। बहुत अच्छा, छोटा बहुत बढ़िया, मुकाम बहुत नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। छोटा मुकाम नहीं, बड़ी मंजिलें हासिल करूंगा। माता पिता की जरूरतें नहीं, ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लड़खड़ाऊंगा, पग पग पर गिरूंगा, लड़खड़ाऊंगा, पग पग पर गिरूंगा। घायल पंखों से ही बाज की तरह उड़ान भरूंगा। लड़खड़ाऊंगा, पग पग पर गिरूंगा। घायल पंखों से ही बाज की तरह उड़ान भरूंगा। किंतु जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में झुलसूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। रात्रि के अंधकार में सूरज की लौ जलाऊंगा, रात्रि के अंधकार में सूरज की लौ जलाऊंगा। वायु वेग भ्रमित करूंगा, ऐसी तीव्र गति को जाऊंगा। रात्रि के अंधकार में सूरज की लौ जलाऊंगा। वायु वेग भ्रमित करूंगा, ऐसी तीव्र गति को जाऊंगा। मिल जाए समुंदर तो बादलों में पानी की तलाश करूंगा, मिल जाए समुंदर तो बादलों में पानी की तलाश करूंगा। चाहे हो सैकड़ों कठिनाइयां, राह बदलूंगा नहीं। कर्तव्य से भागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। झुंड में नहीं भिन्न हूँ, झुंड में नहीं भिन्न हूँ। आसमान में तारा नहीं चंद्रमा हूँ, झुंड में नहीं भिन्न हूँ। आसमान में तारा नहीं चंद्रमा हूँ। यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ठहर गया उस क्षण मरण है अनेकों स्वप्न बड़े मेरे। बीच रात छोड़ूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। तो आइए जोरदार तालियों में स्वागत करें दिनेश मकरंद का। तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत राम की पंक्तियों से ही शुरू करना चाहूँगा। श्री राम जी को समर्पित 2 पंक्तियाँ कि मैंने जाना तुम भी जानो, मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य।
सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। अभी क्योंकि हमारे सरदार भैया ने समाज की विसंगतियों को उजागर करते हुए पंक्तियां पढ़ी, तो मेरा जो काव्य पाठ है वो भी समाज की विसंगतियों को उजागर करता ही है। कुछ छंदबद्ध पंक्तियों में मैं अपना काव्य पाठ सुनाना चाहूँगा। उसकी भूमिका बस इतनी सी है कि पहले, अगर प्राचीन समय की बात करें तो पहले घड़ी कुछ एक लोगों के पास होती थी, लेकिन समय सबके पास रहा करता था। और आज की स्थिति ऐसी है कि घड़ी सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो कितना बदलाव हमारे समाज में आया, कितनी विसंगतियां आई, और किस प्रकार हम कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ छोड़ भी रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। तो उन्हीं बदलावों को संजो करके मैंने कुछ छंद लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। उसका शीर्षक है बदल गया इंसान। कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो, कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो, अवनी व अंबर का अंतरो हम पाते हैं। कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो, अवनी व अंबर का अंतरो हम पाते हैं। और पहले जो आर्यवर्त नाम से विख्यात था, तो आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं। आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं। और नाम भगवान का भजन परमानंद छोड़, कि नाम भगवान का भजन परमानंद छोड़, नित नई फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं। कि नित नई फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं। और पीर स्वयं की नित याद रहती है उन्हें, पीर वे पराई को तुरंत भूल जाते हैं। पीर वे पराई को तुरंत भूल जाते हैं। और क्या विसंगतियां हैं कि फैशन का आलम तो इस कदर बढ़ा यारो, कि फैशन का आलम तो इस कदर बढ़ा यारो, मन बहलाने हेतु कुत्ता पालो लेते हैं। बिल्कुल शुद्ध अभिधा लिखा है, जो देखा वही लिखा है। कि फैशन का आलम तो इस कदर बढ़ा यारो, मन बहलाने हेतु कुत्ता पालो लेते हैं। और कुत्ते को घुमाना नित्य याद रहता है उन्हें, गाय को खिलाने की वे रोटी भूल जाते हैं। कि गाय को खिलाने की वे रोटी भूल जाते हैं। और कंप्यूटर मोबाइल नेट के ज़माने में तो, कि कंप्यूटर मोबाइल नेट के ज़माने में तो, समय और पैसे का वे बिल भूल जाते हैं। कि समय और पैसे का वे बिल भूल जाते हैं। और हसीनों का दर्द भरा दिल याद रहता है, माँ का ममता से भरा दिल भूल जाते हैं। माँ का ममता से भरा दिल भूल जाते हैं। और देखिए क्या विडंबना है, नकली हीरोइनों को सब याद रखते हैं। हमारे देश की असली हीरोइनें कौन हैं? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, पन्नाधाय, अहिल्याबाई, ये हमारे देश की असली हीरोइनें हैं जिन पर देश नाज करता है। लेकिन हमारी स्थिति उल्टा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि नकली हीरोइनों को सब याद रखते हैं। नकली हीरोइनों को सब याद रखते हैं, पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं। कि पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं। और अदाएं वफाएं आदि सब याद रहती हैं। कि अदाएं वफाएं आदि सब याद रहती हैं। और पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं। कि पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं। और शीला और मुन्नी की जवानी सदा याद रहती, दादी और नानी की कहानी भूल जाते हैं। और कागज के टुकड़े समेटने में व्यस्त सब, कि कागज के टुकड़े समेटने में व्यस्त सब, अपना ही घर परिवार भूल जाते हैं। कि अपना ही घर परिवार भूल जाते हैं। और 16 श्रृंगार आज सब यहाँ कर रहे, जीवन के 16 संस्कार भूल जाते हैं। जीवन के 16 संस्कार भूल जाते हैं। और विडंबना देखिए कि फिल्मों के नायकों को सब याद रखते हैं। कि फिल्मों के नायकों को सब याद रखते हैं, गौतम अत्रि और दुर्वासा भूल जाते हैं। आज की विद्यार्थी वर्ग से अगर पूछा जाए कि भारत के सप्त ऋषियों के नाम बताइए, तो शायद विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि किसी फिल्मी एक्टर का नाम बताइए, तो एक की जगह 100 बता देंगे। ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। तब मैंने लिखा है कि फिल्मों के नायकों को सब याद रखते हैं, गौतम अत्रि और दुर्वासा भूल जाते हैं। और इंसान को इंसान में इंसान नहीं दिखता है। कि इंसान को इंसान में इंसान नहीं दिखता है, क्योंकि वे इंसान की परिभाषा भूल जाते हैं।
क्योंकि वे इंसान की परिभाषा भूल जाते हैं, क्योंकि वे इंसान की परिभाषा भूल जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को सब पूरा करते हैं, कि अपनी ज़रूरतों को सब पूरा करते हैं। माता पिता की वे अभिलाषा भूल जाते हैं, कि माता पिता की वे अभिलाषा भूल जाते हैं। और अगली पंक्ति में अगर मैंने हिंदी के दर्द को बयां किया हो तो आपका समर्थन चाहूँगा कि दुनिया की सब भाषाओं में वे पारंगत तो हैं, कि दुनिया की सब भाषाओं में वे पारंगत तो हैं, लेकिन वे अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं, लेकिन वे अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं। अंतिम छंद देखिए कि दिल में बसाने वाली प्रीत यादों रहती है, प्रीत को निभाने वाली रीत भूल जाते हैं। प्रेम सबको ही करना चाह रहा है, लेकिन प्रेम की रीत क्या है, प्रेम की परंपरा क्या है, प्रेम की मर्यादा क्या है, उसको लोग भूल रहे हैं। तब मैंने लिखा है कि दिल में बसाने वाली प्रीत यादों रहती है, प्रीत को निभाने वाली रीत भूल जाते हैं। और हसीनों का दीवाना हनी सिंह यादों रहता है, देश का दीवाना भगत सिंह भूल जाते हैं, देश का दीवाना भगत सिंह भूल जाते हैं। और 5 सितारा वाला होटल यादों रहता है, 5 स्टार, कि 5 सितारा वाला होटल यादों रहता है, लेकिन पंच तत्व पंच गव्य भूल जाते हैं, लेकिन पंच तत्व पंच गव्य भूल जाते हैं। और मौलिक अधिकारों की तो मांग सब करते हैं, कि मौलिक अधिकारों की तो मांग सब करते हैं, लेकिन वे मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं, लेकिन वे मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं।